स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, कल वाला ही हम लोग कॉन्सेप्ट कंटिन्यू कर रहे हैं। और कल हमने क्या डिस्कस किया था? डिस्काउंट डिस्कस किए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेल्स टैक्स। ओके, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का जो प्रेजेंस है वो FA1 में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इसको समझना भी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो सेल्स टैक्स इतना लंबा टॉपिक नहीं है। FA1 में सिर्फ इसका एक इंट्रोडक्शन देखा गया है। ठीक है, अब सेल्स टैक्स आपको पता होगा बेसिकली होता क्या है कि टैक्स ऑन सेल्स, जैसे कि नाम से हमें पता है, राइट। सेल्स में जो हम लोग टैक्स दे रहे होते हैं उसको कहते हैं सेल्स टैक्स, राइट। अब होता ये है कि इसमें बेसिकली दो चीज़ें होती हैं। वन इज़ नोन एज इनपुट टैक्स एंड द सेकंड वन इज़ नोन एज आउटपुट टैक्स। ठीक है, मैं हर टॉपिक आप लोगों को कोशिश करता हूँ कि जितना डिवाइड हो सके, जितना टाइप्स के अंदर डिवाइड हो सके, अपना मैं आपको डिवाइड करूँ ताकि आपको समझ भी आ जाए। ठीक है, अब इनपुट टैक्स जो होता है ना, वो होता है बेसिकली टैक्स ऑन परचेजेस। ठीक है, जो आप परचेजेस पे करते हैं टैक्स। ठीक है, ये होता है इनपुट टैक्स। सही है। और इसमें क्या कंडीशन होती है कि इफ़ ट्रेडर इज़ रजिस्टर्ड, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई किराना स्टोर है या कोई भी है, हम यहाँ पे एज इन यूके की बात कर रहे हैं। अगर ट्रेडर इज़ रजिस्टर्ड फॉर टैक्स, तो वो जो भी परचेजेस पे टैक्स पे करेगा ना, जो परचेज करेगा उस पर वो टैक्स पे करेगा, तो वो उसको क्या हो जाएगा? रिक्लेम हो जाएगा। टैक्स इज रिक्लेमेबल। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि इनपुट टैक्स जो होता है, एक तो वो रिफंडेबल होता है, रिक्लेमेबल, या फिर मैं यहाँ पे रिफंडेबल लिख देता हूँ, क्योंकि वो तो रजिस्टर्ड है ना, वो तो गवर्नमेंट को पे कर रहा है टैक्स, राइट। वो जो बंदा है वो तो गवर्नमेंट को हर साल हर महीने पे करता होगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि उसको जो भी उसने परचेज की होगी उसको इनपुट टैक्स वापस उस पर मिल जाएगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक मिस्टर ए हैं, उन्होंने बाय किए, बॉट गुड्स फॉर $6,000। उन्होंने 6,000 के गुड्स खरीदे और मिस्टर ए इज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब वो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। ठीक है, अब होगा क्या कि जो 6,000 है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं टैक्स परसेंटेज लिखता हूँ 17%। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल। तो 6,000 का जो 17% है, उसने कितना दिया होगा? अब 6,000 का 17% जो है हमारा, ये 6,000 जो अमाउंट है ना, ये बेसिकली मैं आपको आगे समझाता हूँ। इसका एक नाम दिया जाता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है जिसके अंदर टैक्स शामिल ना हो, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने काफ़ी दफ़ा सुना होगा, आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ लिखा होता है प्लस टैक्स। प्लस टैक्स का मतलब है अभी इसमें टैक्स ऐड होना बाकी है, ये सिर्फ चीज़ की प्राइस है, इसमें टैक्स ऐड नहीं हुआ। ठीक है, तो 1,020 है। इसका मतलब मिस्टर ए ने 7,020 पे किए होंगे, राइट। ऐसे ही है। अब 7,020 में से जब वो साल बाद अपनी जो भी रिटर्न वगैरह फाइल करेंगे, जो भी टैक्स डिपार्टमेंट को शो करेंगे कितना इनपुट है कितना आउटपुट है, राइट, तो उसमें उनको जो 1,020 है वो रिफंड हो जाएंगे, या फिर दूसरे वर्ड्स में इनकी माफ़ी हो जाएगी। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उनकी लाइबिलिटी बनी है, सेल्स उनकी हुई हैं 7,000 की और उन्हें परचेजेस 3,000 की हैं, तो उनको सिर्फ टैक्स किस पे करना है? ओनली 4,000 पे, क्योंकि ये तो रिक्लेमेबल है ना, ये तो रिफंड हो जाएगा। रिफंड, या एक तरह से आप कह सकते हैं माफ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब होता है इनपुट टैक्स का, इट इज़ रिक्लेमेबल एंड रिफंडेबल। लेकिन सिर्फ उसके लिए जो रजिस्टर्ड हो, जिसके लिए जो रजिस्टर्ड ना हो उसके लिए रिक्लेमेबल रिफंडेबल नहीं है। ओके अब डिस्कस करते हैं आउटपुट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन। अब आउटपुट में क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू, इसको मैं अगर नेक्स्ट पेज पे ऐसा कर लेते हैं, लिख लेते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, यहाँ मैं लिखता हूँ आउटपुट टैक्स। देखिए, इनपुट नाम से आपको समझ आ रहा होगा कि इनपुट है ना, इनपुट मतलब कि परचेजेस, इनपुट मतलब कि अंदर आने वाली कोई चीज, समथिंग विच इज इनकमिंग, राइट। इनपुट टैग से ही मतलब है इनपुट मतलब अंदर आया, राइट। समथिंग विच इज इनकमिंग, राइट। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है? परचेजेस, इसीलिए मैंने परचेजेस से एफिलिएट किया।
क्योंकि परचेज ऐसी चीज़ होती है जिसमें गुड्स आपकी कंपनी में आते हैं, इनकमिंग होते हैं, राइट। अब आउटपुट में क्या होता है, गुड्स क्या होते हैं, जा रहे होते हैं, राइट, गोइंग। इसीलिए हम क्या कहते हैं, दिस इज रिलेटेड टू सेल्स। ये आपने याद रखना, दिस इज रिलेटेड टू सेल्स एंड पेड आउट टू द गवर्नमेंट। सही है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट आउटपुट टैक्स का। सही हो गया। अब देखें होता क्या है कि आउटपुट टैक्स हमारे पास बेसिकली इनकी डबल एंट्रीज भी हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब कंटिन्यू करते हैं। मैं आउटपुट टैक्स की यहाँ पे बात कर रहा था बेसिकली, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि दिस इज रिलेटेड टू सेल्स, ठीक है। एक तो हमें बात पता है कि दिस इज रिलेटेड टू सेल्स, ठीक हो गया। इनपुट में मैंने कहा जो आपको अंदर आ रहा है वो है परचेजेस, इनकमिंग जो होती हैं परचेजेस होती हैं, क्योंकि आप सामान परचेज कर रहे थे। आउटपुट में मैंने सेल्स क्यों कहा, क्योंकि ये क्या होती हैं, आउट गोइंग। सेल्स जो होती हैं वो आप सामान बाहर भेज रहे होते हैं ना, कस्टमर्स को दे रहे होते हैं, राइट, अपनी कंपनी से। B2C होता है बेसिकली, बिजनेस टू कस्टमर, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आउटपुट टैक्स यूज़ करते हैं। अब इसकी डबल एंट्री जल्दी से देख लेते हैं कि क्या होती है। तो होता ये है कि अब जो हमने सेल्स और परचेज के चैप्टर पढ़े थे, अब वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के अंदर आएंगे, ठीक है। देखें होता क्या था कि जब हम लोग अकाउंट फॉर इसको कर रहे होते थे, हम क्या एंट्री करते थे, डेबिट। पहले मैं परचेज की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो इनपुट टैक्स था, डबल एंट्री फॉर इनपुट। तो हम करते थे डेबिट परचेज। अब टी अकाउंट में भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होता है। फिर डेबिट हम इनपुट टैक्स करते थे और क्रेडिट हम करते थे पेबल्स, राइट। ऐसे थे क्योंकि पेबल्स में हमें ग्रॉस अमाउंट चार्ज करनी होती थी, ठीक है। तो ये एंट्री बेसिकली हमारी होती थी फॉर परचेजेस। सिमिलरली हम इसमें एंट्री इस तरह भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, अगर आप इसको यहाँ पे ना भी लिखें। बेसिकली जब टैक्स की एंट्री होती है तब जब हम कैश पे कर रहे होते हैं, अगेन जो आपको सेटलमेंट डिस्काउंट है याद आ रहा होगा। अब हम कैश पे कर रहे हैं, हमें क्या करना है, डेबिट करने है पेबल, क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म करनी है। फिर हमें डेबिट करना है इनपुट टैक्स, और हमें जो पैसे पे करने हैं क्रेडिट, ये होगा क्रेडिट, ठीक है, कैश। इस तरह भी आप इनपुट टैक्स की एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि है अबाउट आउटपुट, क्योंकि इनपुट तो हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म है कि आपकी जो ये वाली है ना, जो आप बेसिकली टैक्स को अकाउंट फॉर कर रहे होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ओनली अकाउंटेड फॉर व्हेन मेकिंग पेमेंट। सही, ये चीज़ कंफर्म है। तो एक चीज़ मैं इस तरह करता हूँ कि इसको अगर आप बेशक रिमूव कर दें, क्योंकि इस पॉइंट पे पेमेंट नहीं हुई, राइट। इसको आप लोग ना देखें, इस पॉइंट पे व्हेन पेमेंट इज मेड, राइट, इस पॉइंट पे हम लोग एंट्री इसकी डालेंगे, ठीक है। सिमिलरली आउटपुट के लिए भी ऐसी एंट्री हम डालेंगे। आउटपुट के लिए हम क्या एंट्री डालेंगे, सेल हो रही है ना यहाँ पे, तो रिसीबल हमने किया होगा, देखें हमने क्या किया होगा, डेबिट रिसीबल किया होगा, राइट। क्रेडिट हमने किया होगा सेल्स, ऐसे ही है। अब हमने जब पेमेंट की बारी आई है, पेमेंट की अब बारी आ गई हमारी, तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे रिसीवेबल को, ठीक है, क्योंकि ये ख़त्म हमने करना है रिसीवेबल। डेबिट हम करेंगे कैश को, क्योंकि कैश हमें मिल जाएगा। और क्रेडिट हम करेंगे आउटपुट टैक्स को, क्योंकि आउटपुट टैक्स जाता है, हम पे करते हैं, इसलिए ये क्रेडिट होता है, ठीक है। तो ये दोनों एंट्री समझनी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम एक चीज़ डिस्कस करते हैं जो कि आखिरी चीज़ रह गई है इसमें, वो है बेसिकली सेल्स टैक्स का अकाउंट। जो है आपको काफ़ी दफ़ा एमसीक्यूज में आता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो टेस्ट होता है। अब होता क्या है कि ओपनिंग बैलेंस आपका सबसे पहले यहाँ पे भी आ सकता है और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे भी आ सकता है। अगर ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे, आपको पता है ये क्या होता है, रिसीवेबल, मतलब कि आपको ऐसा भी होता है कि आपको टैक्स डिपार्टमेंट से रिसीव करना होता है, ठीक है। अगर आपकी इनपुट्स ज़्यादा हो आउटपुट से, ये भी आपको बात समझ आ जाएगी। ये क्या होता है, पेबल, कि आपने साल के शुरू में पे करना है उनको, आपकी लाइबिलिटी बाकी है, पिछले साल आपने कोई चीज़ छोड़ दी होगी, इसीलिए अब आपने अब पे करना है।
अच्छा, इनपुट टैक्स जो यहाँ पे डेबिट साइड पे आता है, इसीलिए मैं यहाँ पे आप देख रहे हैं परचेजेस में मैं क्या कर रहा था, ये आप देखें मैं डेबिट कर रहा था, तो ये इसकी रीज़न है, इनपुट टैक्स को मैं यहाँ पे डेबिट कर रहा था, सही है। और सिमिलरली आप यहाँ देखें कि मैं सेल्स में आउटपुट टैक्स को क्रेडिट कर रहा हूँ, राइट। इसीलिए हमारे अकाउंट की जो क्रेडिट साइड है वहाँ पे क्या आता है, आउटपुट वाला, क्योंकि आउटपुट वो है जो आपने पे करना है, इनपुट वो है जो आपको वापस मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंसेस आ जाते हैं दोनों के, यहाँ पे क्लोजिंग आएगा आपके पास पेबल वाला, इसके हम एक एग्जांपल भी समझते हैं। पेबल का मतलब कि इनपुट आउटपुट दोनों को प्लस माइनस करने के बाद स्टिल ये बैलेंस ऐसा है जो आपने पे करना है गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे रिसीवेबल बैलेंस आ जाता है, ठीक है। ये दोनों जो हैं हमारे बैलेंसिंग फिगर्स होते हैं, ठीक हो गया। और नीचे यहाँ पे दोनों अकाउंट्स के टोटल आ जाते हैं, तो ये हमारा बनता है टी अकाउंट सेल्स टैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लेक्चर पॉज करके नोट डाउन कर लें, ठीक है। अब हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, मैं एग्जांपल यहाँ बिल्डअप करता हूँ, उसके बाद हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, एग्जांपल से पहले एक चीज़ समझनी ज़रूरी है जो कि अभी तक हमने नहीं समझी, वो है दो चीज़ें। एक है एक्सक्लूसिव अमाउंट, ठीक है, एक का नाम है एक्सक्लूसिव अमाउंट और एक को हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव अमाउंट। अच्छा, एक्सक्लूसिव अमाउंट बेसिकली होती है कि नो टैक्स एडेड इन द अमाउंट, मतलब जो आपको अमाउंट दी हुई है वो टैक्स के बगैर है, ठीक है। मतलब कि जो अमाउंट दी हुई है उसको अदर वर्ड्स में प्री टैक्स भी हम कह सकते हैं, या फिर एग्जामिनर जो इसका वर्ड यूज़ करता है वो करता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब है सिर्फ आपकी गुड की प्राइस है, जैसे आपने एक शर्ट खरीदी है फॉर एग्जाम्पल 500 की, तो ये शर्ट की प्राइस है, इसके अंदर अभी टैक्स 17% फॉर एग्जाम्पल ऐड होना बाकी है, इसमें प्लस होगा, ठीक है, अभी होगा, हुआ नहीं है। लेकिन इंक्लूसिव अमाउंट थोड़ी सी डिफरेंस होती है, इसमें क्या होता है कि जो हमारी प्राइस लिस्टेड है, जो गिवन है एग्जाम में गिवन है और जो लिखी हुई है उसमें टैक्स इज ऑलरेडी एडेड, मतलब उसमें ऑलरेडी डला हुआ है, ठीक है। इसको हम कहते हैं इंक्लूसिव अमाउंट। इसका बेसिकली कोई खास दूसरा वर्ड नहीं होता, सिर्फ इसके होते हैं या तो ये प्री टैक्स इसको कहते हैं, लिस्ट प्राइस कहते हैं, तो इसमें ऐड नहीं हुआ होता, ठीक है। अब दोनों की मैं एक एक एग्जांपल बनाता हूँ कि यू परचेज गुड्स ऑफ 5000 एक्सक्लूसिव, ठीक है, 17% हमारे पास रेट है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि 5000 आपको पता है इसके अंदर टैक्स एडेड नहीं है, तो अगर आपको ग्रॉस अमाउंट चाहिए, ग्रॉस का मतलब है कि अमाउंट प्लस टैक्स, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे हमने डिस्काउंट्स में समझा है उसी तरह का इसका मीनिंग है, अमाउंट प्लस टैक्स, मतलब कि आखिरी अमाउंट जो कस्टमर को पे करना, क्योंकि टैक्स भी कस्टमर पे करेगा, हम तो नहीं करेंगे। तो 5000 प्लस 5000 का 17%, सही है। तो ये हमारे पास आंसर आएगा। या अगर इसको आप इन अदर वर्ड्स करना चाहें, आसान तरीका जो है दोनों का देखें सेम आंसर आएगा, दो तरीके मैं बता रहा हूँ, एक ये तरीका है कि ये 5000 इंटू 1.17 आप कर लें, क्योंकि आपको पता है ये 100% वाली अमाउंट है, तो अगर आप इसको 117 पे ले जाएंगे तो वो आसान हो जाएगा, ठीक है। 1.17 आप कर लें, दोनों के मैं आंसर आपको बताता हूँ। सो 5000 प्लस 5000 का 17%, ये आता है हमारे पास 5850। इसका मतलब ये जो 850 वाली अमाउंट है, 850 ये हमारे पास टैक्स है, राइट, ऐसे ही है। और इसका भी आंसर यही आता है, 5000 इंटू 1.17, इसका भी आंसर 5850 आता है। तो इसका आसान तरीका ये है। अच्छा, इसको एक और भी इसमें एक्सप्रेस किया जा सकता है, 5000 वाली अमाउंट हमारे पास क्या है, 100% वाली, इसके अंदर कोई टैक्स एडेड नहीं है, ठीक है, ये नेट अमाउंट है। इसमें अगर हमें 117% चाहिए तो वो कितना बनेगा, उसका भी आंसर 5850 आएगा, ठीक है। ये टेक्निक सबसे ज़्यादा यूज्ड है एग्जाम में, तो ये आप समझ लें, आपको काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। अब इंक्लूसिव अमाउंट को डिस्कस करते हैं, सेम ऊपर वाली एग्जांपल लेके जाते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसको क्या करता हूँ, इंक्लूसिव करता हूँ, यहाँ अलग से लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यू परचेज गुड्स
अमाउंट चेंज कर लेते हैं, चलें यहाँ पे फॉर 11,000 में कर देता हूँ, फॉर 11,000। अब यहाँ मैं इंक्लूसिव लिख रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूसिव, और रेट है हमारे पास फॉर एग्जांपल 15% कर देता हूँ, ठीक है, रेट। अब होगा क्या कि ये इंक्लूसिव है, इसका मतलब 11,000 के अंदर टैक्स एडेड है, मतलब कि ये क्या है, ये ग्रॉस अमाउंट है हमारे पास, राइट। तो होगा क्या कि 11,000, इसका ये तरीका होता है, ये आप नोट करें, ये बहुत आसान तरीका है। अब 11,000 हमारे पास 100% नहीं है, 115% है। ये मैंने 115 क्यों लिखा, क्योंकि ये 100% अमाउंट जो है, लेकिन इंक्लूसिव अमाउंट है। इंक्लूसिव का मतलब इसमें 15% टैक्स ऑलरेडी एडेड है। तो अगर हमें सिर्फ लिस्ट प्राइस चाहिए, नेट अमाउंट चाहिए, मतलब एक्सक्लूसिव अमाउंट चाहिए इन अदर वर्ड्स, तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अपनाएंगे, हमारे पास आ जाएगा आंसर 9565। या इन अदर वर्ड्स अगर हमें इसकी टैक्स वाली वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, 11,000 डिवाइडेड बाय 115, क्योंकि 115 अमाउंट है, और हमें क्या एलिमेंट चाहिए, सिर्फ 15% चाहिए, 15 वाला, ठीक है। जो रिक्वायर्ड होता है वो यहाँ पे आता है, और जिस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है वो डिनोमिनेटर में आती है, ठीक है। ये मैथ्स का बेसिक रूल है, अगर आपने स्कूल में मैथ्स पढ़ी हुई है तो आपको समझ आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल रूल नहीं है ये, ठीक है। तो अगर टैक्स हमें देखना हो, ये आ जाएगा 1435। अब अगेन अगर इसमें आप 1435 प्लस कर दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11,000, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन है एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव अमाउंट का। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस एग्जांपल पे आते हैं जो यहाँ पे मैंने क्रिएट की हुई है, ठीक है। देखिए होगा क्या कि मिस्टर ए ने यहाँ पे परचेज किए हैं गुड्स कॉस्टिंग 5,000, लेकिन ये इंक्लूसिव है। अब ये दोनों की एग्जांपल है, हाइब्रिड एग्जांपल है ये, ठीक है। इसके अंदर सेल्स भी है, परचेजेस भी है, ठीक है। अब उसने परचेजेस कितने की 5,000 की, लेकिन सेल्स उसने की 10,000 की। ये एक्सक्लूसिव है, परचेजेस जो थी इंक्लूसिव है। उसने बता दिया कि ये है एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर, मतलब ये टैक्स पे करता है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि इसका टैक्स रिक्लेमेबल है। तो उसने कहा सेल्स टैक्स अकाउंट बनाओ, मैं यहाँ पे वही चीज़ बना रहा हूँ जो अभी हमने ऊपर थोड़ी देर पहले समझा है। क्या यहाँ पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है? नहीं। तो हम डायरेक्ट इनपुट पे और आउटपुट पे आते हैं। इनपुट टैक्स यहाँ लिख दिया, आउटपुट टैक्स क्रेडिट पे लिख दिया, ठीक है। देखें इनपुट कैसे कैलकुलेट होगा, कर लेते हैं। इनपुट सही है जी, इनपुट है परचेजेस पे, हमें पता है, और ये कितना है 5,000, लेकिन ये 5,000 हमें पता है, अगेन सॉरी मैं यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखी टैक्स की, ये लिख देता हूँ 17%, सही है। अब हमें पता है 5,000 इंक्लूसिव है, तो इसमें टैक्स ऐड हुआ होगा, राइट। तो 117 मैंने डिवाइड कर दिया इससे, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हमें टैक्स वाली अमाउंट चाहिए। हम 100 नहीं करेंगे, हमें नेट अमाउंट नहीं चाहिए, हमें ग्रॉस अमाउंट नहीं चाहिए, हमें नेट अमाउंट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टैक्स चाहिए। तो 17% वाली अमाउंट चाहिए हमें, राइट। समझ रहे हैं बात को। तो 5,000 डिवाइड बाई 117 इंटू 17, तो ये आ जाएगा 727, 727। इसका मतलब इनपुट वाली अमाउंट हमारी आ गई 727। आपने गलती से इसको 100 नहीं करना, 100 नहीं चाहिए हमें, हमें टैक्स चाहिए 17% वाला, ठीक है। अब आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, जो सेल्स वाला है। सेल उसने कितने की हैं, 10,000, लेकिन क्या इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है, राइट। तो 10,000, अब सिंपली आप डिवाइड किससे करेंगे इसको, ये 100% अमाउंट है, इसमें किसी किस्म का टैक्स ऐड नहीं हुआ, ठीक है। और चाहिए हमें क्या, 17। या सिंपल आप इसको ये भी कर सकते हैं, ये ना भी करें आप, एक्सक्लूसिव अमाउंट में क्या करते हैं, डायरेक्ट हम परसेंटेज ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐड माइनस नहीं हुआ होता अमाउंट, राइट। तो 10,000 का 17% बनता है 1,700, ठीक है। अब देखें बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो मैं करने जा रहा हूँ। आपके पास आउटपुट्स ज़्यादा हैं, मतलब कि देने वाले, बाहर देने वाले ज़्यादा हैं, इनपुट्स कम है, मतलब ये होते हैं रिक्लेमेबल, रिफंडेबल जो होते हैं, राइट। और ये है पेबल, जो आपने गवर्नमेंट को पे करना है। इसका मतलब आपकी पे करने वाली अमाउंट ज़्यादा है, रिफंड वाली अमाउंट कम है, देख रहे हैं आप। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर कहाँ आएगा, यहाँ पे। अब याद करें ऊपर जो मैंने अकाउंट बनवाया आपको, ये क्या आ रहा है यहाँ पे, पेबल आ रहा है, राइट। पेबल आ रहा है बिल्कुल। इसका मतलब ये दो तरीकों से प्रूव हो रहा है कि जो कैरेट डाउन पेबल आ रहा है,
वो आपको स्टिल आप 1700 में से 727 माइनस करेंगे, फिर भी जो डिफरेंस आता है -727 973 फिर भी आपको पे करना है गवर्नमेंट को, मतलब यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट। सही है, ये मतलब है इसका। कैरी डाउन यहाँ पे आ गया, लेकिन समझे अगर कैरी डाउन यहाँ आता, रिसीवेबल आता हमारा फॉर एग्जांपल 973 अगर यहाँ आ जाता, ठीक है, इसका मतलब कि यू हैव टू रिसीव मतलब कि आपको आपके जो रिफंड्स हैं, इनपुट्स ज़्यादा हैं लेकिन आउटपुट्स कम है, फिर आपको क्या करना होता है, रिसीव करना होता है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है हमारे सेल्स टैक्स अकाउंट का। ठीक है, ये हमने एग्जांपल डिस्कस कर ली। एक और एग्जांपल मैं ऐसे करता हूँ, बना देता हूँ। अभी तो मैंने पेबल्स की एग्जांपल बनाई है ना, ये रिसीवेबल तो वैसे एग्जांपल के लिए था, अभी पेबल की एग्जांपल मैंने बनाई है। अब ऐसे करता हूँ मैं कि एक आपके सामने रिसीवेबल की भी एग्जांपल बनाता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, सही है स्टूडेंट्स, अब मैंने एक एग्जांपल बना दी है, इसमें होपफुली हमारा रिसीवेबल आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्स टैक्स अकाउंट बना देता हूँ। ठीक है, अगेन यहाँ पे कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है नहीं, या मैं ऐसा करता हूँ थोड़ा चैलेंजिंग बना देता हूँ, यहाँ पे मैं ओपनिंग बैलेंस ऐड कर देता हूँ। अली ओड द टैक्स डिपार्टमेंट 2000 एट ईयर स्टार्ट। अब यहाँ नोटिस करें, इंग्लिश आपने पढ़नी है, सही है। वो क्या रहा है, अली जो है उसने ओ करना है, मतलब पेबल है इसका, इसको टैक्स डिपार्टमेंट को 2000। ठीक है, पेबल का मतलब ये लाइबिलिटी है हमारी, सही है। लाइबिलिटी का ओपनिंग कहाँ था, क्रेडिट पे, ये मैं बता चुका हूँ, क्योंकि कैटेगरी 2 की आइटम है, मतलब ये पेबल है ना, पेबल हमने पे करना है, हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन है। ठीक है, तो 2000 मैंने ओपनिंग डाल दिया। ठीक है, अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल बन गया। अब पढ़ते हैं सवाल। अली ने परचेज किए गुड्स कॉस्टिंग 20,000, इंक्लूसिव अमाउंट है। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब इसमें टैक्स, अगेन मैं यहाँ पे परसेंटेज डालना भूल गया, आई डोंट नो व्हाई, डाल देते हैं। 17% है, इसका मतलब 20,000 में 17 एडेड है ऑलरेडी, बिकॉज दिस इज इंक्लूसिव। ठीक है, एंड सेल्स उसने कितने की, 5,000 की, ये है एक्सक्लूसिव, और वो है एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर। ये ठीक हो गया, मतलब इसको रिफंड हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, इनपुट, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, आउटपुट। आउटपुट क्रेडिट पे आता है, इनपुट डेबिट पे, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस मैंने पेबल लिख दिया, रिसीबल क्यों नहीं लिखा, बिकॉज ये रिसीबल था ही नहीं, अली ने ओ करने थे। अगर यहाँ लिखा होता टैक्स डिपार्टमेंट ओज अली, फिर यहाँ लिखना था रिसीबल। तो सबसे पहले हम लोग इनपुट यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। इनपुट यहाँ कितना बनता है, परचेजेस कितनी है उसकी, 20,000 की, और क्या ये अमाउंट इंक्लूसिव है एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव है, उसका मतलब ये हम 117 से डिवाइड करेंगे। अब क्या होगा, 1% वाली अमाउंट आ जाएगी, और हमें चाहिए क्या, सिर्फ 17%। सही है, ये टूल आपने याद रखना है, 117 वाला, मतलब 100 से नहीं करना, प्लस टैक्स से आपने डिवाइड करना है उसको। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये चीज़ ऐड हुई हुई है। तो जब मैं 17 करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 2906। 2906 का हमारे पास इनपुट आ गया। ठीक है, अब कैलकुलेट करते हैं हम लोग आउटपुट। सही है जी, आउटपुट देखें, 5,000 की उसकी सेल थी, और ये एक्सक्लूसिव अमाउंट थी। तो सिंपल आप क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव में आपको पता है क्या करना होता है, सिंपल आपने अमाउंट की परसेंटेज लेनी होती है, कोई डिवाइड बाय 150 117 कुछ नहीं करना पड़ता। ठीक है, 5,000 का 17% डायरेक्ट क्या आता है, 850। सही है, तो आप देख रहे हैं अब आउटपुट वाली जो वैल्यू है वो यहाँ पे कम आ रही है, इनपुट वाली जो वैल्यू है यहाँ पे ज़्यादा आ रही है। वो कैसे देख लेते हैं, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2850, इस साइड का टोटल कितना आ रहा है, 2906। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो कैरेट डाउन आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है, दैट इज रिसीवेबल। अब हमारा रिसीवेबल क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पे मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 56 का हमारा जो है रिसीवेबल बन रहा है, मतलब इन अमाउंट को जब आप नेट ऑफ करेंगे, क्योंकि आपकी इनपुट ज़्यादा है, इनपुट आपकी जो जो रीफंडेबल है, रिक्लेमेबल है, जो आपको मिलना है अभी डिपार्टमेंट से, वो 2906 है, 2906, और 2850 वो जो आपने पे करना है। तो पे कम करना है, मिलना आपको ज़्यादा है, इसीलिए जो मिलने वाला है वो कितना है, फाइनल जो रह गया 56 का, मतलब 2850 की इसमें से आपको छूट मिल गई।
सही है, आपको माफ़ी मिल गई। ठीक है, तो इस तरह ये हमेशा जब टैक्स का अकाउंट बनते हैं तो नेट ऑफ करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका टोटल आ गया 2906। ये मैंने आपको जब डबल एंट्री समझाई थी, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि हैवी अमाउंट हमें टोटल पे लिखनी होती है। ठीक है, ये वाली जो हैवी वाली अमाउंट आ रही होती है। तो 56 हमारे पास फाइनल आंसर बन गया। सवाल में लिखा होगा कि रिसीवेबल क्या है या पेएबल क्या है, उसका आंसर बनेगा $56 रिसीवेबल। तो ये था हमारा टॉपिक अबाउट सेल्स टैक्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक और इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे।